नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर से बेहद अहम सवाल कि महिला अपराध पर अंकुश आखिर कब। तो महिला अपराध पर कंट्रोल कब। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। मंगलवार की देर रात पिकनिक मना रहे दो युवा सैन्य अधिकारियों और उनकी दो महिला मित्रों पर कथित तौर पर बदमाशों द्वारा हमला किया गया। इनमें से एक महिला के साथ रेप की खबर भी सामने आई है और सैन्य अधिकारियों के साथ इस वारदात से हर कोई हैरान है। पुलिस ने घटना को लेकर केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इंदौर जिले के पिकनिक मना रहे दो युवा सैन्य अधिकारियों और उनकी दो महिला मित्रों पर हमले और उनमें से एक महिला मित्र के साथ बलात्कार की घटना हुई। पुलिस ने बताया है कि दोनों सैन्य अधिकारी महू छावनी शहर के इन्फेंट्री स्कूल में यंग ऑफिसर्स के तहत एक पाठ्यक्रम है जिसके तहत प्रशिक्षण ले रहे थे और ये अपनी दो महिला मित्रों के साथ मंगलवार को पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। पुलिस ने यह भी बताया कि मंगलवार को देर रात करीब 2 बजे कुछ अज्ञात लोग जो हैं वो महू मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित पिकनिक वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कार में बैठे एक अधिकारी और महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया। दूसरा अधिकारी कार से थोड़ी दूर था और उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को किसी तरह घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस चारों पीड़ितों को मेडिकल जांच के लिए महू सिविल अस्पताल लेकर गई। अधिकारियों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। मेडिकल जांच के बाद पता चलता है कि बदमाशों ने एक महिला से बलात्कार किया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में लूट, डकैती, बलात्कार और शस्त्र अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 4 पुलिस थानों के कर्मचारियों ने बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। यानी कि इस पूरे मामले की अब प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी है। पुलिस को सूचना आई थी कि जहांगीर के 2 आदमी और उनके साथ 2 लड़कियां गई थी शाम को रात को घूमने के लिए और वो लोग देर रात वहां पे मौजूद थे। जबकि उसी टाइम पे कुछ लोग 6-7 लोग अभी बताया जा रहा है कि पीछे से आए और उनसे हमला किया, उनके साथ मारपीट की और 2 लोगों को वहां पे बिठा के 2 लोगों से बोला कि तुम लोग जाकर 10 लाख रुपए लेकर आओ और 2 लोगों को उन्होंने वहीं पे बिठा के रखा। अभी बताया जा रहा है कि जो 2 लोग वहां पे रुके हुए थे उनके साथ भी काफी गंभीर तरह से मारपीट की गई है। पुलिस इस पूरे मैटर को बहुत गंभीरता से देख रही है। अभी पुलिस ने 4-5 टीम्स बनाई हुई हैं जो लगातार इसके लिए सर्चिंग भी कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो चड्डी बनियानदारी नहीं थे, वो प्रॉपर वहीं के आसपास के लोग हम लोगों को लग रहे हैं और इस पर पुलिस पूरी तरह से 5 टीम सभी सारे थानों की लगी हुई है और सभी टीआई 5 टीआई और पुलिस की बहुत बड़ी फोर्स सभी लगातार सर्चिंग कर रही है कि ये किसके द्वारा किया गया। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक गांव में शुक्रवार की रात को घर में किशोरी सो रही थी और तभी पड़ोसी युवक ने घर में घुस कर युवती के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर परिजनों की नींद खुल गई तो आरोपित को मौके से पकड़ लिया गया। और आपको बता दें कि कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और यहां पर बीती 31 तारीख की रात पड़ोस में रह रहे एक युवक पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म करता है। पीड़िता के चीखने पर परिजन जब उठते हैं, आरोपी मौके से भागने लगा लेकिन परिजनों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गया। परिजन बाहर निकले तो उसके 3 साथी वहां पर मौजूद थे जो कि मौके से फरार हो गए और इन सब चीजों से आहत होकर किशोरी जहरीला पदार्थ खा लेती है और इसके बाद किशोरी की स्थिति नाजुक हो गई। परिजनों ने पूरे
प्रकरण में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 दिन बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपियों को घटना के 5वें दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 13 वर्षीय किशोरी अभी भी मौत की जंग लड़ रही है और 1 तारीख को करीब कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 2 दिन बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसे कानपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। किशोरी की हालत बेहद नाजुक है। पिछले 10 दिनों से आईसीयू में एडमिट है। किशोरी के पिता का कहना है कि डॉक्टर के अनुसार पुत्री के लीवर और चेस्ट में काफी इन्फेक्शन हो गया है। सर, हमारी लड़की 13 साल की लड़की है। उसके साथ गांव के ही कुछ दबंगों ने रात के करीब 12 बजे उसके साथ जो है गलत कार्य किया। कमरे में घुस गए और गलत काम किया, जिससे हमारी लड़की प्रताड़ित होकर सुबह जो है वही 11-12 बजे लमसम घास में डालने वाली दवा पी ली, वो जहरीला पदार्थ, जिससे वो लुप्त होकर काफ़ी उसकी हालत ख़राब हो गई और उसको जो है अस्पताल ले जाना पड़ा, जहाँ पर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोला इसको हैलट ले जाओ। इसको हैलट ले गए, वहाँ 2-3 दिन रखा। उसके बाद डॉक्टरों ने बोला अब इसकी कंडीशन ठीक है, घर ले जाओ। और घर लाने पर जब गांव का माहौल हमने देखा कि ये लोग खुले घूम रहे हैं, तब हम थाने गए। थाने में पहुंचने पर हमने एफआईआर की, जिससे उन्होंने इस पर एक्शन लिया और उन लोगों को धर दबोचा, पकड़ लिया। कितने लड़के हैं, कब की घटना है? इसमें मेन लड़का एक है, बाकी 3 उसके सहयोगी है उसके। तो जनहित में आज इसी मसले को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है और ये गंभीरता शायद जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रही है और इसीलिए कानून का जहन में कोई खौफ नहीं और हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नाहिद अकील जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर सुभाषनी खन्ना हैं, एनजीओ से हैं, शिवहरे फाउंडेशन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महिला अपराध एक बड़ा गंभीर मसला हो गया है, जिसको लेकर हर रोज चर्चाएं होती हैं, हर रोज सवाल पूछे जाते हैं और एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण निकलकर सामने आता है कि भाई इन अपराधों का जिम्मेदार किसे माना जाए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की, पूजा मिश्रा से, क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं वो सिर्फ इस मसले पर राजनीति ढूंढते हैं बजाय हल के। तो इन घटनाओं को लेकर क्या कहेंगी पूजा मिश्रा जी? को नमस्कार और पैनल में उपस्थित 2 और अन्य महिलाओं को मेरा सब नमस्कार। और सोनी जी, ये शिकायत रहेगी आपसे कि अगर आप यहाँ पे सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव भी रख लेती ना तो ज्यादा बढ़िया रहता। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार। बिल्कुल, पहले ही उनसे सवाल पूछा जाए तो जो है बिल्कुल सही बिल्कुल रहता। बिल्कुल कई बार होता है पूजा हाँ, मिश्रा जी की गेस्ट जुड़ नहीं पाते टाइमली, नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट सामने आ जाती हैं, तो पहले आज मौका आपको दे दिया गया। तो आप, क्योंकि राजनीतिक प्रवक्ताओं को इस बात की भी शिकायत होती है, तो ये शिकायत मैंने दूर कर दी। जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे तो जरूर सवाल मेरा उनसे होगा। तो देखिए, अगर महिलाओं की चर्चा चल रही है तो आंकड़े उठा करके देखेंगे तो ये हालांकि बहुत गंभीर चर्चा होती है जब भी महिलाओं के रेप का विषय होता है। मुझे तब लगता है कि शायद इस पे जो है पार्टी से हटा दिया जाए या फिर कहीं एक आराम से एक अच्छी चर्चा हो सके तो हो, और इस पे चर्चा ही ना हो तो ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ऐसा माहौल हो जाए, लेकिन ऐसा माहौल हो नहीं पा रहा है और इसलिए चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर हम लोग कन्विक्शन रेट उठा करके देखते हैं तो आपको पता है कि जो रेप के मामले हैं उनमें कन्विक्शन रेट 27% है अप्रोक्स, लो कन्विक्शन। वहीं पे रेप, हाँ 27%। अगर रेप का मामला है तो 27% कन्विक्शन रेट है। बिल्कुल, ये जो है आंकड़े 2023 के एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है। और उसके बाद में 2000 और अगर जो रेप एंड मर्डर हो गया है सोनी जी, जिसमें रेप होके और मर्डर कर दिया गया है एंड दैट टू हीनियस, वहां पे जो है आपको कन्विक्शन रेट 69%। मतलब जहां पे ये सिद्धि, और मैं ये उन आंकड़ों की बात कर रही हूँ जहां पे ये साबित हो रहा है कि हाँ रेप हुआ है या फिर रेप करके मर्डर किया गया हुआ है।
आप उनकी छोड़ दीजिए, जहाँ पे साबित नहीं हो पा रहा है उनका तो 5% जाता है, उनको ट्रायल में जाता है। पेंडेंसी रेट हमारे यहाँ की जो इस तरीके के केसेस है 95% है। बिल्कुल सहमत है इस बात से। मतलब 5% ही, हाँ 5% ही उसमें हियरिंग होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब बताइए जो दिल्ली का जो हुआ था, निर्भया केस हुआ था, जिसमें फिर से एक्ट बदले गए थे, 7 साल लग गए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का है। तो मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी होती है विपक्ष की भी है, सरकार की भी है, और क्योंकि जो सत्ता पक्ष में रहता है उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सोनी जी आप अगर यही पे उठा करके देखेंगे 10 सालों में, अभी इससे पहले जो है 16 मिनट में एक रेप हुआ करता था, 2015 का जो आंकड़ा है, उसके बाद में धीरे धीरे करके अभी का जो है वो है कि 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। अगर हम 15 मिनट बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश में एक रेप हो जा रहा है। और वो सरकार कहती है कि, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो सरकार है ना अभी वर्तमान में, वो अपने आप को साउथ इंडियन हीरो समझते हैं। वो इंतजार करते हैं घटना घटित हो, फिर हम आएंगे, सदन में खड़े होंगे, मंचों पे खड़े होंगे और ये कहेंगे इसमें बहुत कड़ा कानून बनेगा, इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। कानून कड़े हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, यही पे और कितना कड़ा कानून होगा पूजा मिश्रा जी? आप भी जानती हैं कि निर्भया कांड हुआ, 12 साल बीत गए, लेकिन जब भी कोई ऐसी रेप की वारदात की घटना सामने आती है, और निर्भया के बाद गुड़िया कांड हुआ, कितने ऐसे कांड हो चुके जिसमें कड़े कानून बनाए गए। और आपने भी देखा फांसी की सजा का प्रावधान है, और अब तक आपने देखा कितने लोगों को फास्ट ट्रैक के तहत सजा जल्द से जल्द मिली, कितने लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी गई। तो ये बेहद गंभीर मसला इसीलिए है क्योंकि कड़े कानून तो हैं, लेकिन कानून के तहत सजा कहाँ? ट्रायल चलता रहता है, सालों ट्रायल में लग जाते हैं, फिर इसके बाद उसमें से कुछ को सजा तो होती है लेकिन फांसी तक तब भी नहीं पहुंच पाते हैं। मुझे लगता है निर्भया के दोषियों को जरूर मिली थी, उसके बाद से कितने? बिल्कुल 2 महीने में, अभी पिछले 2 महीने में, इस हफ्ते की जो रिपोर्ट है, 2 महीने में लगभग 150 जो है रेप केसेस हुए, उनमें से 93 बच्चियां और 150 में 93 बच्चियां हैं जो अंडर जो 14 है। तो ये जो सरकार है, जो सरकार की बात करने पे मैं इसलिए आ रही थी क्योंकि बीएचयू की छात्रा के साथ में जिन आरोपियों ने रेप किया था वो बेल पे चले गए। ये मैं बोलूंगी लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी का जो लूप होल है उसका इस्तेमाल हुआ। कहा जा रहा है कि वकील जो है स्ट्रॉन्ग दलीलें पेश नहीं कर पाए, उनको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद में सौरभ श्रीवास्तव हैं, भाजपा के विधायक हैं बनारस से, और उन्होंने केक काट करके स्वागत किया। यहाँ पे कठुआ में जो है इसलिए रैली निकाली गई क्योंकि वो 7 साल की बच्ची मुस्लिम थी, इसलिए रेपिस्ट के समर्थन में रैली निकाली गई। और यहीं पे कानपुर में एक जो है विधायक है, उनके कार्यकर्ता उनके साथ चलते हैं, वो अपनी पत्नी को मार के फेंक देता है। और जो है क्योंकि वो विधायक के साथ नहीं, पुलिस एफआईआर तो दर्ज करती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर पाती है क्योंकि हम दबिश डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये जो सत्ता संरक्षित हो जाते हैं, बड़ों की सुनामी नहीं छू सकते हो आप, क्योंकि राम रहीम पैरोल पे जाएंगे, जेलर को पार्टी में से ले लिया जाएगा। ब्रिजभूषण शरण, प्रज्वल रमन्ना, कुलदीप सिंह सेंगर, ये सब बड़े नाम हैं। बिल्कुल, और अगर चलिए और भी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। हालांकि अपराध पहले भी था, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी किस तरीके की बयानबाजी ऐसे मामलों में निकलकर सामने आती थी, और राजनीतिक दल इस मसले पर राजनीति करते हैं, लेकिन सवाल सत्ता पक्ष से पूछना लाजमी हो जाता है। हमारे साथ नाहिद अकील जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का जिम्मेदार किससे माना जाए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला कोई शख्स जो है वो नजर नहीं आ रहा। मेरा मैम, अब आजादी के बाद से अभी तक आप देखिए, महिला को एक ही खांचे में मैं देख रही हूँ। किसी के शासनकाल में कम अपराध, किसी में ज्यादा, ये होता ही आ रहा है। लेकिन आज ये सूरत नहीं पैदा हुई आजादी के इतने बरस बाद कि हाँ आज महिला सुकून से सड़कों पर जा रही है। तो हम किस सरकार को दोष दें? ये मानसिकता पुरुषों की है और उसको सुधारने की जरूरत है। मैं बार बार जब भी डिबेट होती है महिलाओं के, स्पेशली जो यौन शोषण के मामले पे, मैं बार बार कहती हूँ जब तक कि हर जगह हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब किसी महिला या बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष या विपक्ष के लोग आते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते कि हमारे पीरियड में कम हुआ, तुम्हारे पीरियड में ज्यादा हो रहा। लेकिन सबके पीरियड में आप उठा करके देख लीजिए कि कितने अपराधी हैं।
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको खत्म करने के लिए क्या, हमारे देश का कानून बहुत मजबूत है, विशाखा गाइडलाइन आने के बाद और मजबूत हो गया, लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन हमारा हर जगह है? पॉलिटिकल पार्टी में अगर सत्ता दल है तो नीचे से ये कहेंगे कि महिलाओं का रिजर्वेशन, तब खूब बोलेंगे, जब खुद आ जाएंगे तो खुद कुछ नहीं करते हैं। आज देख लीजिए इतने सालों में आप जजेस देख लीजिए कितनी है महिलाएं, पुलिस में कितनी महिलाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जो पॉलिटिकल घरानों की औरतों के अलावा जो आंदोलन करती है, जो लड़ती है, जो संघर्षशील कार्यकर्ता होती है, कितना टिकट दिया जाता, तब पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि हमारा जिताऊ कैंडिडेट क्यों नहीं ऐसा नॉर्म्स बनता कि अब कैंडिडेट मजबूत है लेकिन उसके पास पैसा नहीं, पार्टी सपोर्ट करे। महिला कैंडिडेट को लाने के लिए पार्टी क्यों महिला बिल देख रही है? आप अपनी अपनी पार्टियों में 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू करते? और एक फंड आप जनरेट करें कि जो हमारी महिला कैंडिडेट है, कैंडिडेट अपनी शर्तों पे मजबूत है, उसके पास पैसा नहीं, पार्टी फंड से देगी। जो कॉमन कैंडिडेट हैं, एक तो वो खानदान परस्ती जो चलती है कि फला लारी खानदान का है तो फला फला खानदान का, उनके घर की बहुएं, औरतें, बेटियां सब आती जा रही हैं। जो वाकई में कार्यकर्ता संघर्षशील पार्टी की 10-10 साल 18-18 साल से दे रही हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, अगर उनको टिकट दे दिया जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, उनके साथ कोई आपराधिक घटना नहीं होगी, उनके साथ रेप की घटनाएं कम हो जाएंगी? आग को हाथ लगाएंगे तभी जलने का अंदाजा होगा। जब आप असेंबली में, पार्लियामेंट में बैठेंगी तब आप वो करेंगी। आप वी वांट जस्टिस नहीं करेंगी, आप जस्टिस देने लायक बनेंगी। आज क्या हो रहा है? टिकट के लिए आप गड़गड़ा रही, हर क्या पॉलिटिकल पार्टी में महिलाओं का रेप नहीं हो रहा? आप अभी देवगौड़ा के पोते वाली बात भूल गई हैं क्या? बिल्कुल। बीजेपी में कितने लोगों ने, उन्नाव की घटना ले लीजिए, प्रजापति जी की घटना ले लीजिए, कितनी घटनाएं हुई, ये पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे। या असेंबली में या पार्लियामेंट में जितने भी चुने सदस्य आए हैं, उनका रेशियो देख लीजिए, 88% अपराधी वहां बैठे हुए हैं। हालिया घटना ले लीजिए गोरखपुर की, आप बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टी को रंगीन बनाने के लिए आपको 2 डांसर चाहिए, रात में आप फोन करते हैं, नहीं मिलती तो आप गनर ले जा करके और बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो ले जाकर 2 लड़कियों को उठा लेते हैं पार्टी रंगीन बनाने के लिए, और बंदूक की नोक पे आप नचवाते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं। या शेल्टर होम का केस ले लीजिए, कितने शेल्टर होम में, चाहे बिहार का मामला ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का, बच्चों से लेकर के महिलाओं के साथ अपराध पनप रहा है और इस तरीके से पनप रहा है जो आपकी बातें नाहिद जी निकलकर सामने आई, अगर उस आधार पर बात करें तो पर्टिकुलर किसी एक शख्स को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है, चाहे वो हमारा समाज भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम एक शख्स को संस्कार सिखाना चाहते हैं। हम सिर्फ पुरुष को संस्कार नहीं देना चाहते, हम सिर्फ महिला को संस्कार सिखाना चाहते हैं। और ये जो सोच है, क्योंकि इसमें शासन से लेकर, प्रशासन से लेकर, समाज से लेकर, मुझे लगता है हर कोई जिम्मेदार है। वही एनजीओ वाले दे रहे हैं। भाई आप देख लीजिए, जितना भी एनजीओ की कार्यशैली है, मैं खुद एनजीओ चलाती हूँ, लेकिन उसमें क्या महिलाओं को लेके बैठ जाएंगे, उनके साथ अपराध ऐसे होता, उनके साथ अपराध ऐसे रहता। वो जो हमारी लीडरान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आज तक महिलाओं को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखा। उन्होंने सोचा कि हमारी रीच कम हो जाएगी, इसलिए गांव देहात की जो औरतें लड़ रही उनको उसी में फंसाए रहो, क्योंकि हमारा सर्वाइवल चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको इतने % महिलाओं को या लड़कियां आ रही उनको एजुकेट करके जज बनाना है, इतने को पुलिस भर्ती में हमें निकालना किसी तरह इंपावर करके, इतने को पॉलिटिक्स में अगर एक औरत खड़ी हो जाती है निर्दलीय इंडिविजुअल बेसिस, क्या देश की आधी आबादी उसको जिता नहीं सकती? 50% वोट आपके पास है, लेकिन उस औरत को नहीं देंगे। लेकिन उस आदमी की जो औरत होगी, अगर महिला सीट निकल गई तो उसको जिताने के लिए पूरा कुनबा लग जाएगा। तो सिविल सोसाइटीज का भी बहुत दोष है। वो तो देखते हैं कि फंड का फ्लो किस मुद्दे पे जा रहा है, बस उसी हिसाब से, सरकार के हिसाब से वो डांस करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल जो लीडरशिप होनी चाहिए, आज देश में औरतों का कौन सा बड़ा नेटवर्क है कि आप अपने हक के लिए आप कहते हमें चाहिए नहीं रिजर्वेशन, हम खुद जिताएंगे, लेकिन वो औरतों से तो नहीं फिर होगा। वो बदलाव की तस्वीर कहाँ है भाई? नाहिद अकील जी, आप भी सुनती आ रही होंगी सत्ता पक्ष के वो तमाम बयान, वो तमाम बड़े नेताओं के बयान आप सुनती आ रही होंगी कि भाई पक्षपात नहीं किया जा रहा है, एक विशेष जो जगह है वो दी जा रही है, महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो ये सब क्या है?
फिर ये सत्ता पक्ष करने की कहना शैली भी छोड़ तो दे, होनी चाहिए ना। क्योंकि आज जमीनी आप देख हकीकत तो लीजिए, कुछ और कुछ ही भी है। हुआ, कैंडल लेके चली गई, कैंडल की तो बिक्री खूब हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन न्याय उस तब भी महिला, नहीं उस मिलता। परिवार ठीक है, का वक्त कितनी एक बार छोटे से ब्रेक बलात्कार का होता है। है, पूछ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कानून तो सख्त है लेकिन कैंडल मार्च निकालना पड़ जाता है न्याय के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सवाल यही कि आखिर महिला अपराध पर कंट्रोल कब, लगाम कब लगेगी, क्योंकि कानून सख्त है, बावजूद इसके अपराधियों के जहन में खौफ क्यों नहीं, और वो अपराध को अंजाम देने में सोचते क्यों नहीं हैं, और आखिर कब लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। डॉक्टर शुभासिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रुक करेंगे आपका। शुभासिनी जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि जिम्मेदार किसे माना जाए ये भी तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लीडरशिप की कमी है, महिला लीडरशिप की कमी, जो तमाम हालांकि बिंदु निकलकर सामने आए नाहिद अकील जी की बात से। हेलो जी, सुन पा आवाज रहे आ हैं। रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं। जैसे कि पूजा जी ने बात करी, जैसे कि नहीद जी ने बात करी कि हमारे सरकार का जो सत्ता पक्ष में सरकार होती है, हमेशा ताने उसी को सुनने पड़ते हैं। और बिल्कुल सच भी है, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे कदम नहीं उठाते, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो अधिनियम रेप केस में होना चाहिए। और जो ये केसेस है सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ हैवानियत हो रही है। तो शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, अभी स्कूल से शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखा करके, उनको हर एक छोटी चीज के बारे में बता करके कि, क्योंकि सबसे पहले लड़कियां कमजोर होती हैं शरीर से, तो एक अच्छा स्वास्थ्य और पोषण कैसे होना चाहिए, उसके बाद उनको सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जूडो कराटे बड़ा कॉमन हो गया, लड़कियों को हमेशा आना चाहिए। और 6th-7th ऑनवर्ड लड़कियों को कानून और निर्भया जैसे केसेस के बारे में बताना चाहिए, और इसके लिए क्या कानून है वो भी बताना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो लड़की सबसे पहले सहम जाती है, वो बोल नहीं पाती, वो बता नहीं पाती। उसने थोड़ी ना गलत किया है, उसे अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है, कई बार ऐसी चीजें, घर लड़कों की हिम्मत कैसे बढ़ती है, परिवार में बहुत सारे दूर के रिश्तेदार होते हैं, पहला जो मोलेस्टेशन होता है, कई बार हम कह सकते हैं घर से शुरू होता है। तो एक ज्यादातर लड़की मामलों को बोलने में का कॉन्फिडेंस जान पहचान बचपन वाले से ही होना निकलते चाहिए हैं अगर देखा कि जो जाए। उसके और लिए बोलना सेल्फ, सीखें। थोड़ा सा बीच में रोकूंगी आपको। डॉक्टर शुभासिनी जी, जैसा कि आपने कहा सेल्फ डिफेंस मुझे लगता है अपने यहाँ की अगर बात करें तो जो सक्षम परिवार हैं या फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपको पता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी उनको एक फीस पे करनी पड़ती है। तो एक तबका ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं सामने। आपने कहा तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसीलिए मैंने बोला शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम शुरू से शुरुआत करेंगे ना, एक लड़के जैसे एक लड़के को तैयार किया जाता है, उसे बोलने की आजादी, उसे बात करने की आजादी, उसे कहीं जाने की आजादी है, इसी तरीके से एक लड़की को बचपन से ही तैयार करना होगा कि शारीरिक, घर में बचपन से ही डिफरेंशिएट किया जाता है कि हमें लड़के को ज्यादा खिलाना है, लड़के को 4 ग्लास दूध देना है। तो इसी तरह से लड़कियों को भी मजबूत करना है, मेंटली भी, फिजिकली भी। और जरूरी नहीं है हर जगह कराटे, बहुत बेसिक सी चीज होती है। आपके साथ आपको कोई कंफर्टेबल नहीं लग रहा, आप चिल्लाना शुरू कर दो, आप लोगों से हेल्प मांगना शुरू कर दो। और अपने बच्चों को भी सिखाना होगा कि नहीं, जहां पे एकदम सुनसान है वहां मत जाओ, या फिर अपने साथ कैसे आपको इमरजेंसी में किसी से कनेक्ट करना है। हर एक आज छोटा तबका हो, गरीब तबका हो या रईस तबका हो, सबके पास मोबाइल होता है। तो हमें इमरजेंसी में कौन सा नंबर डायल करना है? आते हैं। ये बातें कहने में मुझे लगता है ठीक है, लेकिन इसका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं। आपने देखा अभी कैसे जो अधिकारी हैं उनकी महिला मित्र के साथ, जबकि साथ में पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे, और जो फ्रेंड सर्किल था वो साथ में होते हुए भी एक महिला मित्र के साथ बलात्कार हो जाता है। घर में घुसकर जो अपराधी हैं वो इतने निर्भीक हो चुके हैं कि घर में घुसकर 13 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम देते हैं।
तो क्योंकि लड़कों को ऐसा तो mindset माहौल हो चुका बन है चुका कि है। भाई लड़कियां नहीं आप बोलती हैं, सोचिए। लड़कियां हर चीज बर्दाश्त कर लेती हैं। हम्म हम लोग ऐसा इस टाइप का एक नहीं मिशन नहीं निडर चला शुभाश्री रहे जी, हैं ऐसा एनजीओ की तरफ माहौल से, बन चुका है, क्या जिसमें लगता है हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज कई हैं इन सब पब्लिक चीजों प्लेसेस पे की? जा करके लोगों से फीडबैक लिए। तो अभी तक हम लोग करीबन 500 लोगों का फीडबैक ले चुके हैं। क्योंकि एक मानसिकता क्या है, अगर हम ऐसा क्या सोचते हैं, आप ऐसा, अभी जैसे हम लोग के डिबेट में 4 लोगों के सोचने से चीजें नहीं होंगी, इसीलिए हम लोग अब पब्लिक में कैंपेन कर रहे हैं और 500 लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग भी चलिए आगे यही आपसे रिजल्ट जानेंगे निकल कि के आता फीडबैक है। में क्या कुछ निकल कर सामने आया, आप वो जानेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता श्वेता दुबे जी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका श्वेता जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से रेप की घटनाएं और आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इनको देखकर यही लगता है, और एक लाइन भी याद आती है कि किसी शहर के अपराधी तो बुरे होते हैं, लेकिन दुलार करके हुकूमत और ज्यादा उन्हें बिगाड़ देती है। और मुझे लगता है सत्ता पक्ष में कुछ ऐसा ही हाल हुकूमत का नजर आ रहा है। जी ऐसी बात नहीं है। सत्ता पक्ष देखिए, किसे कहते हैं, अपवाद हो सकता है। अब कहीं आप कहेंगे कि अब आप दूसरी विपक्षी पार्टियों का उदाहरण देने लगी। कन्नौज देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, तो वो सपा से संबंधित है। मैं जहां तक ये समझती हूँ कि ये अपराध जो है, इनको राजनीतिक वो न दिया जाए, ये सामाजिक अपराध है। और किसी भी अपराधी का कोई राजनीतिक दल नहीं होता है। ये सोच है, ये मानसिकता है, जिसके तहत वो इस तरह के घृणित अपराध को श्वेता जी, आपके पास वो आने से देते पहले हैं। ये लाइन बोलने का मतलब ही यही था कि इसको डिवाइड करने लगते हैं राजनीतिक दल, कि अगर कलकत्ता की घटना हुई, कोलकाता में जो कांड हुआ, तो क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो आप अच्छे से ब्लेम कर सकते हैं, आरोप करने लगाने लग जाते हैं मैं राजनीतिक ब्लेम दल। नहीं कर रही हूँ, या तो और लोग ये इसीलिए बात इस लाइन कहते का हैं, वो जिक्र बात किया ठीक था। है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला जो वहां की मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी, एक पुरुष होते तो, और भाजपा ये करती, मतलब वो उस डॉक्टर, उस बेटी का दर्द नहीं समझ पा रही है। वो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए परेशान है। यहाँ पार्टी की बात मत करिए, एक महिला होने के नाते वो तब भी महिला का, एक बेटी का दर्द नहीं समझ रही है। इसलिए हम उनको कह सकते हैं, ना कि पार्टी होने के नाते कह रहे हैं। ये बात यहाँ पर इसलिए ये सही नहीं मानी जा सकती। हाँ, कुछ राजनेता लोग और लोग इसका उपयोग कर सकते हैं अन्य दृष्टि से, लेकिन मैं जो अगर कहूंगी, वैसे मैं ममता बनर्जी को नहीं कह रही हूँ, ये पूरे समाज में है। चाहे वो इतना दूर भाजपा से, जाने की कहीं जरूरत अपराधी नहीं है। भाजपा में हो सकता है, उनका भाजपा से भी तार जुड़ा हो, सपा के भी हैं। और देखिए, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती है। वो अपराध करने के बाद राजनीतिक छत्र छाया ढूंढते हैं जिसमें कि वो छुप सके, अपना बचाव कर सके। ये एक अपराध है। इस पर जो है रोक लगनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इसमें महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। और महिलाएं छोड़ दीजिए, छोटी बच्चियां इस समय जो एक इन अपराधों की बाढ़ आई हुई है। अब आप कहेंगे बात तो यही है, जब सपा सत्ता में, जब उसकी पार्टी बहुत ज्यादा होती है, जब उसकी सीटें ज्यादा होती है, तो एक आपराधिक माहौल बनता ही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ ही जाता है। ठीक है, और इसके अपराधियों का लिए हमारे मनोबल योगी बढ़ने जी की कोई खास वजह, संकल्पित है। कौन लगाम लगाएगा? अपराधियों पर शिकंजा कौन कसेगा? इससे कहाँ सरकार इंकार कर रही किसकी हूँ, है? हमारे मुख्यमंत्री योगी आपराधिक जी। आंकड़ा क्या है, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ज्यादा मुझे पता है कि आपराधिक आंकड़ा कहाँ जा रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या उस तरीके से कार्रवाई हो रही है श्वेता दुबे जी? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसलिए जब ही मिल रहा है जब ये अपराध पुलिस तक पहुंच रहे हैं। पुराने शासनकाल में ये जो पीड़िताएं होती थी, इनके संग जो अपराध होता था, वो पुलिस तक ही नहीं पहुंचते थे। हमारे शासनकाल में तो कम से अभी तो कम ये पहुंच भी रहे हैं, हैं। तब भी कार्रवाई नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन किस कार्रवाई तरीके नहीं से होती किया है, जाता कहना है तो आपको गलत पता है। लेकिन हाँ, बुलडोजर एक की दो केस कार्रवाई हो होती सकते है हैं, तो उसमें मैं भी उससे भी इंकार नहीं देखा कर जाए रही। तो पार्शियलिटी नजर आती है। और क्या बुलडोजर की कार्रवाई से क्या रेप की घटनाएं थम गई? नहीं थमी, आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है। पूजा मिश्रा जी बताइए, ये एक सामाजिक वो है, इसमें बुलडोजर चला देने से देखिए, कैसे होगा? मैंने शुरुआत में ही कहा कि भाजपा के प्रवक्ता होते तो बेहतर रहता, और ये देखिए भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है। आपको ये कहना पड़ेगा पूरे देश में आपकी सरकार है। देखिए,
हमारे योगी जी भी कह चुके हैं कि आपकी पार्टी जो है अब रेप पार्टी बन चुकी है, इसलिए आप तो कुछ मत कहिए, हम आप जो लोग है तो लगाम लगाने की कोशिश कर ही रहे हैं। और इसके लिए आपको मैं डिस्टर्ब नहीं मुख्यमंत्री किया जी तो ने आप कहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, आप बोल रही थी ना मुख्यमंत्री जी इंतजार करते हैं कोई घटना घटी तो मैं सुपर हीरो बन के सदन में खड़ा होकर के चिल्लाऊंगा। मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री जी रेपिस्ट का हाथ पकड़ के जो है वोट मांगते हैं और उसके बाद में उसमें कुछ नहीं बोलते। आपको पता है मणिपुर में हुआ कैसे वोटिंग चली गई, मणिपुर में घटना घटित आप होती है, अयोध्या वहां के देखिए, जो आप मणिपुर क्यों चली गई? उत्तर प्रदेश में रहिए, अयोध्या पे जवाब दीजिए। आप अयोध्या देखिए का मैं कोई जवाब बिल्कुल नहीं है अयोध्या आपके पास, जाऊंगी, मैं और बिल्कुल फिर अयोध्या कहेंगे जाऊंगी। इसको आपको मैंने राजनीतिक बिल्कुल रूप मत इंटरफेयर दीजिए। नहीं किया, आपको मैंने इंटरफेयर नहीं किया, आप सम्मान के साथ सुनिए, मैंने आपके समय का सम्मान किया, मेरे समय का सम्मान करिए। अयोध्या बाद में मणिपुर से शुरू करते हैं। मणिपुर में इतना जघन्य अपराध मणिपुर से होता आप क्यों है। शुरू करेंगे? आप मणिपुर का परिदृश्य कितना जानती है, एक मिनट रुक और जाइएगा। उसके विषय में क्या वो करती, वो आम उत्तर प्रदेश आप जैसा इनको बिल्कुल परिदृश्य रोकिए नहीं है। सोनी जी, तब मैं जवाब देने चलूंगी। ठीक है इनकी पूजा सरकार मिश्रा है, जी, पूजा मिश्रा जी। इनकी सरकार ये उत्तर बस प्रदेश में इसी कारण घटनाएं बढ़ रही हैं, यही एक कारण है। श्वेता जी, मणिपुर में भी इनकी सरकार है। और उसके बाद में फिर ये कहते हैं वहां के मुख्यमंत्री जी जो है कहते हैं कि ऐसी घटनाएं और घटती रहती हैं, उससे इस्तीफा नहीं मांगा जाता इनसे। उसके बाद में अभी उत्तर प्रदेश की अयोध्या की बात करें, हम गए रोकने के लिए इनको कि आप जो है गिरफ्तारी मत करिए, हमने इनको रोका क्या कि गिरफ्तारी मत करिए? हमने इनको कार्रवाई करने से रोका क्या? हमने इनको जुडिशरी एक्शन लेने से रोका क्या? क्यों आप कौन बताते हैं? आपको कौन रोक कार्रवाई करने से? आप ब्रिजभूषण शरण के बेटे को टिकट दे देंगी, आप अमिषा टेनी के ऊपर मेहरबान रहेंगी, आप कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर मेहरबान रहेंगी, आप चिन्मया के ऊपर मेहरबान रहेंगी, आप जो है राम रहीम को पैरोल पे छोड़ देंगी क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, वो आधा सा समय जो है पैरोल पे बाहर रहता है। उसके बाद में जो जेलर रहा जिसने 6 बार पैरोल दिया राम रहीम को, आप उसका माला पहना के स्वागत कर लेंगे अपनी पार्टी में। सौरभ श्रीवास्तव विधायक हैं आपके, बेटियों की छात्रा के साथ रेप करने वालों को माला पहना के स्वागत करते हैं। बिल्किस बानो का रेपिस्ट को स्वागत करने वाले कौन थे? आपके कार्यकर्ता थे, और आप लोग इसको चुप्पी साध लेते हैं। हमने रोका है क्या? आपको पूजा मिश्रा का परिचय उठा के लेके जाइए ना। देखिए आप जितने भी नाम ले, देखिए ये इस तरह बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। श्वेता जी जवाब लेते हैं आपसे। आंकड़े देके कोई हीरो नहीं बनना चाहता है, गलत आंकड़े मत दीजिए आप। और आप ये कहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। सोनी जी ये कहिए, लोग हमेशा कहते हैं कि क्राइम के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, हमारी हार के लिए विपक्ष ठीक है ठीक है पूजा मिश्रा जी श्वेता जी से इस बात के जवाब लेते हैं। आगे और भी मेहमान हैं, नाहिद अकील जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता जी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां तक मुझे पता है, और आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, अभी जो घटनाक्रम, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई घटना सामने आती है, और ऐसा नहीं कि कई घटनाओं में अगर अयोध्या कांड में समाजवादी पार्टी के शख्स का नाम सामने आ गया, तो कई ऐसे मामले ऐसे भी सामने आए जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें संलिप्त पाए गए। मसला ये है ही नहीं कि किस पार्टी का शख्स किस कांड से जुड़ा हुआ है, अपराधी है, वो किसी भी पार्टी का हो, अपराधियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, और अगर की जा रही है तो क्यों ये अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ, क्या फास्ट ट्रैक में इतनी जल्दबाजी में कोई जो मामले हैं जाते हैं, क्या एक जो सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कानून सख्त है ये सभी जानते हैं, फांसी की सजा का भी प्रोविजन है, लेकिन कितने लोगों को फांसी इतने सालों में मिली, बताइए जरा। पहली बात तो मैं यही बात कह रही हूँ कि इसको राजनीतिक वो नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी कोर्ट से ऊपर हो गई है? सिर्फ यहाँ बोलने के लिए तो नहीं बोलना है, मैं यही तो बात बरी कर दिए जाते हैं ना, हमें कोर्ट में मामले जाते भी हैं, ट्रायल चलता रहता है, ज्यादातर मामलों में जो आरोपी है वो बरी हो जाता है। देखिए अब हो जाता है पे हम क्या नहीं डिस्कस कर सकते हैं हम तो, जो कोर्ट ने अगर बरी किया है तो कोर्ट को कुछ तथ्य लगा होगा, न्यायपालिका या हम आप कोर्ट तथ्य क्या, सबूत साक्ष्य ही उस तरीके से नहीं पेश किए जाते हैं। आप अपना संबंध तोड़ लेंगे। नाहिद अकील जी का रुख करेंगे, नाहिद अकील जी का रुख कर लेते हैं। नाहिद अकील जी, कोर्ट में लंबित है उस पर आप बात मत करिए, क्योंकि वो कोर्ट में है। स्वागत करते हैं। आपने एक गलत कल्चर शुरू कर दिया हुआ है कि रेपिस्ट रहेंगे तो हम माला पहना करके स्वागत करेंगे, अगर मुस्लिम बच्ची का रेप होता है तो हम रैली निकालेंगे समर्थन में।
बहुत ओछी राजनीति है ये, जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप हैं, ये बहुत ओछी तबके की राजनीति से कहेंगे, बहुत निचले स्तर की। नाहिद जी आपका रुख करेंगे। नाहिद जी आपको आवाज मिल पा रही है? उनसे प्रश्न करिए, कितने कन्विक्शन हो रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी में सुरक्षित हैं, हमारे लोगों की तो यही कहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों से आप लोग एक चीज रट के आता है कि माला पकड़ लेना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी और मोदी का माला जप लेना है। निश्चित रूप से जपेंगे। आप जपिए, आप अगर आपके माननीय अध्यक्ष जी जपने लायक हो तो आप भी जपिए। श्वेता जी, पूजा जी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का नाम मैंने लिया। आप बहस का मुद्दा घुमा रही है, हमारा मुद्दा दूसरा है। तो उसमें तो जो है 45% 50% सिर्फ और सिर्फ नाम लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कार्य करिए ना, 10 साल देखिए, जोर से बोलने से गलत बात सही नहीं हो जाती है। श्वेता जी, श्वेता जी, ये एक सामाजिक अपराध है। श्वेता जी और पूजा मिश्रा जी, आपका वक्त आए तो आपसे सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। नाहिद अकील जी का रुख करेंगे। नाहिद जी, जब ऐसा कोई मामला सामने आता है तो हमारी जो प्रशासनिक कार्यशैली है वो कितनी जिम्मेदारी से अपना कार्य पूरा करती है? ऐसे मामलों में उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठते हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से किया जाता है प्रशासनिक स्तर पर ऐसे मामलों का? क्या समय रहते संज्ञान लिया जाता है? जो अभी श्वेता जी कह रही थी कि वो तो कोर्ट जाने, कोर्ट ने फैसला कर दिया। हाँ। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही कोई एक केस आता है तुरंत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है। थाने में जाते ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है। वहां पर धाराएं गलत लगाई जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से लगाए जाते हैं, सबूत के साथ छेड़छाड़ करके जब पूरी तरीके से केस को बर्बाद कर दिया जाता है तब वो कोर्ट जाता है। अब कोर्ट में जज तो रेफरेंसेस लेकर अपना फैसला देंगे ना सबूत के आधार पर, वहीं पर फेलियर हो जाता है। दूसरी बात, सुभाषिनी जी जो कह रही सेल्फ डिफेंस, देखिए देश में सेल्फ डिफेंस कंपलसरी होना चाहिए, स्कूल में सब बच्चियों को सीखना चाहिए, उसको पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारी पहलवान बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की क्या जरूरत थी? अपराध के और मसल्स पावर के तरीके बदल गए हैं। आज से 10 साल पहले जो महिलाओं के साथ अपराध होता था वो दूसरे किस्म का होता था अपराध। आज टीजिंग का तो कोई मैटर नहीं रखता। पहले रेप होता था, आज गैंग रेप होता है, आज क्रूएल्टी के साथ रेप होता है। एक घटना जब 2012 में आई निर्भया की, पूरा देश, पूरी दुनिया चौंक गई थी। आज वैसे सैकड़ों केस हो चुके हैं। इस देश में माहौल बनाने की जरूरत है। मुझे पता था कि अगर बीजेपी का प्रवक्ता आया, कांग्रेस का प्रवक्ता है, सपा का, ये तीनों आपस में ही लड़ने लगेंगे। समाधान कभी नहीं ढूंढते। समाधान की जरूरत है। देश में सॉल्यूशन की, कानून की कोई कमी नहीं है। पहले भी कानून मजबूत था, आज भी कानून मजबूत है। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस अपना इकबाल कब जाहिर करवाएगी कि लोगों के अंदर पुलिस नाम की चीज से डर हो। लोग गांव में, मैं बताती हूँ, मैं तो गांव में काम करती हूँ, गांव में लोग नेताओं के पीछे क्यों दौड़ते हैं? इसलिए कि थनवा जाएगा पड़े तो नेताजी फोन कर देंगे तो बच जाएंगे। ये गांव की शब्दावली है कि थाने से हमें बचत होनी चाहिए। उनको डिमांड ही नहीं पता है कि गांव वाले नेता से डिमांड क्या करें। हम लोग पूछते हैं कि अच्छा अगर हम एमएलए बन जाए तो आपके लिए क्या काम करेंगे? उनके पास मुद्दा ही नहीं होता कि उनको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सुरक्षा चाहिए। उनको मुद्दा रहता है कि नेता दबंग होना चाहिए, भौकाल के साथ 10-15 गाड़ी के साथ नेता आए, वही उनका नेता होता है। इसीलिए मसल्स पावर को लोग वोट देते हैं। जो आज बाहुबली, धनबली वहां चुनाव जीत के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कुछ समस्या होगी तो नेताजी फोन कर देंगे, थाने में सब मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल, ये जमीनी मैं एक घटना बाराबंकी की बताती हूँ। एक आदमी ने अपनी ही बेटी के साथ उसका निकाह किया और उसके बाद रेप किया, वो प्रेग्नेंट हो गए, उसको जला के मार डाला और हमारे पास भागे आए। और जब मैंने उसकी डेड बॉडी देखी तो मैंने लाइफ में ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी थी। उसके बाद वो भागे चले गए नेताजी के पास और वो बच गए। बेटी को तो मर के चली गई और वो नेताजी ने उनको बचा लिया।
मैं क्या बताऊं, देश में पॉलिटिक्स का सत्यानाश यही हो रहा है। औरत के बारे में कोई सोचे तो इन नेताओं ने औरत को मजाक की एक वस्तु और इंटरटेनमेंट की एक वस्तु समझ लिया। इसलिए औरतों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, लड़ के झगड़ के लीडरशिप में आए, पॉलिटिक्स में आए। अगर उन्हें पुलिस में जाने का शौक, वहां जाए, क्योंकि औरत कहीं भी घर से लेकर स्कूल, मंदिर, कोई भी स्थान नहीं बचा है जहां औरत सुरक्षित है। सारे घाघ लोग निगाह लगाए बैठे हैं मौके की तलाश में। और कितना तो फोन पे आपको प्रलोभन दे दे करके, मिसगाइड बिल्कुल। करके अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरतें फंस जाती हैं इस ट्रैप में। तो जब तक कि एक माहौल नहीं देश में बनेगा कि कानून तुरंत एक्शन में आएगा, बिल्कुल, ये पुलिस माहौल नेताओं की कैसे बनेगा नहीं, उसमें हर एक ड्यूटी क्या फाइन व्यक्ति को क्या जो है रही, जागरूक वही होने करना की है। जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। और आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर सुभाषिनी जी भी जुड़ी हुई हैं। सुभाषिनी जी, आपने कहा 500 लोगों का फीडबैक आपने लिया, तो ऐसे मामले को लेकर किस तरीके के फीडबैक सामने आए? कानूनी कार्रवाई को लेकर क्या आपने फीडबैक लिया ऐसे मामलों में? हमने हर तरीके के फीडबैक लिए। हमारा पहला सवाल होता है कि जिस तरह के देश में केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, मोलेस्टेशंस हो रहे हैं, और इतनी निर्दयी से उनको मार के खत्म कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, पहचान नहीं हो पा रही होती है। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, हमारी पुलिस से? तो सिर्फ दो ही चीजें हैं जो सामने आती हैं। सबसे पहली चीज कि जब आपको पता चल जाता है कि क्रिमिनल कौन है, तो उसको तुरंत सजा क्यों नहीं होती है? समय क्यों बर्बाद किया जाता है कि इसकी सिफारिश से, उसकी सिफारिश से वो बच जाए? ये समय क्यों काटा जाता है? जैसा कि नहीद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि लोग नेताजी के पीछे इसलिए भागते हैं कि उनको संरक्षण मिलेगा, और यहीं पे एक क्रिमिनल की मानसिकता को सुरक्षा मिलती है और उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करनी चाहिए और दोनों तरीके से काम करना होगा। जिस मझधार में आज हम लोग खड़े हैं, वहां पे सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सरकार यहाँ पे लैप्स कर रही है या पुलिस यहाँ पे लैप्स कर रही है। यहाँ पे हमें अपनी औरतों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को, इनफैक्ट लड़कों को हर तरीके से जागरूक करना पड़ेगा। हमें अपने स्कूल्स के करिकुलम में, कॉलेज के करिकुलम में ये चीजें डालनी होगी कि कैसे अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, क्या एक्शन लेना है। कानपुर में अभी एक प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है सरकार की तरफ से। 112 के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये जागरूकता हर एक घर में, हर एक माँ बाप को, एक टीचर को अपने बच्चों को देनी होगी। जब हम मजबूत होंगे, जब हमें पता होगा कि ऐसे सिचुएशंस में डील कैसे करना है, तो विपक्ष की जगह मैं बोलूंगी लड़कों के अंदर, आदमियों के अंदर एक डर होगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी होगा तो तुरंत ये लड़की भी कुछ कर सकती है। चीजें एकदम से नहीं खत्म होती है, समय के साथ बदलाव आता है, लेकिन बदलाव की पहल, हम कहेंगे पहली सीढ़ी स्कूल और घर से है, जो कि माता पिता या शिक्षक ही दे सकते हैं। हर जगह सरकार को ब्लेम करने से अच्छा है कि हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि हम बदलेंगे, हम मजबूत होंगे तो जग को सुधार पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। नहीं, बदलाव तो देखा जाए तो सुनने में आता है। आज भी हमारे बीच कई ऐसी महिलाएं हैं जो ये बोलती हुई नजर आती हैं कि भाई बदलाव तो हुआ है। और कई भारतीय जनता पार्टी की भी जो सदस्य हैं या महिलाएं हैं या प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनके मुंह से भी मैंने कई बार सुना कि भाई बदलाव तो हुआ है। और बदलाव ये किस तरीके का बदलाव हुआ है कि महिला पहले से जो है मजबूत हुई है, कैसे मजबूत हुई है, कितना बदलाव हुआ है। आप बहुत दूर मत जाइए, कानपुर में बस गंगा बैराज का पुल क्रॉस करते ही जो शंकरपुर सराय नाम से गांव है, 5000 गांव की पॉपुलेशन है, जिसमें सिर्फ 5000 पॉपुलेशन है उस गांव की, और उसमें 3 मॉडल शॉप है, जिसमें आपको कभी कोई आदमी काम करता नहीं दिखेगा। औरत ही काम करती है और औरत ही रात में परेशान होती है। हर तरीके के अत्याचार उस गांव की औरतों के अंदर हो रहे हैं। मैंने अपने लेवल से उस गांव में
5,000 की पॉपुलेशन वाले गांव में 3 मॉडल शॉप जो कि कभी कभी रीफिल भी होती हैं, का क्या मतलब है? और जब मैंने इसको ऊपरी लेवल से बात करने की कोशिश की कि भाई इतनी जरूरत नहीं है यहाँ, इसको बंद किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, तो सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू तो मॉडल शॉप से जनरेट होता है। तो बिल्कुल, यहाँ आज पे भी बदलाव समाज हमें में कई अंदर महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जा रहा अपने है परिवार का और शिकार हो भरण रही हैं, पोषण कर लेकिन वो सकती बदनामी है, के डर तो से वो अपनी खुलकर ना सुरक्षा तो इस क्यों बात नहीं की कर शिकायत सकती है? कर पाती हैं, ना आप बीती बता पाती हैं, क्योंकि उनको लगता है Exactly. कि अगर हमने ये प्रॉब्लम आप यही है बीती कि जब वो बताई तो अपने हमारे समाज में परिवार के लिए बदनामी हो कमा रही जाएगी। है, पूजा जब मिश्रा अपने जी का रुख परिवार कर के लिए लेते हैं। पूजा मिश्रा जी, इस समस्या का समाधान कैसे निकल कर सामने आएगा? क्योंकि इस समस्या का समाधान सबसे बड़ा जो है वो है कानूनी कार्रवाई, और कानूनी कार्रवाई ही सवालों के घेरे में है, तो कैसे पॉसिबल है? सोनी जी, मुझे लगता है कि जो लॉज बने हैं उनका एग्जीक्यूशन होना पड़ेगा। लॉज तो बने हुए, उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं होता। मैं बाकी सारी चीजों से एग्री करती हूँ कि जैसे कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। हम किस देश में सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं सोनी जी, जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में आपको पता है कि अभी पूजा जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की जी कोशिश करें। जी अभी मिल पा रही है सोनी जी? जी सुन पा रहे हैं जी। तो मैं कह रही हूँ कि प्राथमिक विद्यालय में सोनी जी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वहां पे सैनिटरी पैड रखा जाए या बच्चों को ये बताया जाए कि आपको जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, या फिर उनके डाइट में जो मिड डे मील है वो डाइट में ऐसी चीजें रखी जाए कि जहाँ पे अनीमिया होता है, फीमेल्स को जल्दी हो जाता है, वो इसलिए होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, उस पे किया जाए। हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैं सेल्फ डिफेंस की भी बात कर लेती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी बहन है, उसने वो ब्लैक बेल्ट है कराटे में, लेकिन वो ट्रेन में जब ट्रैवल कर रही थी आज से 3 साल पहले, और वहां पे ऐसा हुआ ट्रेन में एक इंसिडेंट हुआ कि जहाँ पे जो मेल थे उसको पता ही नहीं चला कि कब वो तो नहीं लोग उतरते चले गए, और उसका कोच सिर्फ और सिर्फ मेल से भर गया, और वो साइड अपर बस पे थी, और वो ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसा नहीं कर सका, नहीं सीखा। और वहां पे जो है मेल लोग इतना ड्रंक करके वो बिल्कुल कपड़े उतार करके ऐसे टहल रहे थे। उसने मुझे फोन किया और रात को कॉल किया लगभग 12:30 के अराउंड। मैंने बोला क्या हो गया? बोली ऐसा हो रहा है, बहुत धीरे बोल रही थी। मैंने बोला कि फिर उठ के कहीं टीटी ढूंढो। मैंने बोला कि वो कह रहे कि इनको अंदाजा ही नहीं है कि मैं हूँ यहाँ पे, अगर इनको अंदाजा लग जाए तो पता नहीं क्या करेंगे। फिर कहीं पे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वो जागरूक हो ब्लैक बेल्ट। तो आप सोचिए कि समस्या कहाँ पे है। समस्या यहाँ नहीं है कि फीमेल जागरूक नहीं है, फीमेल ब्लैक बेल्ट नहीं है, उसको कराटे नहीं आता, ब्लैक बेल्ट है, वो कराटे सिखाती है स्कूल में। पर उसको घबराहट हुई जब स्टेशन पे कहीं पे ट्रेन रुकी, तो तुरंत उतर के उसने वहां पे कंप्लेन किया। और मैंने यहाँ से तुरंत यहाँ पे, आजकल ये सुविधा चलो सही होगी ऑनलाइन में कि आप तुरंत ट्वीट करते हैं कि हाँ ये परेशानी हो रही है, तो वहां पे उतारा गया उस इंसान को। लेकिन अगर वहीं पे स्टेशन ना मिलता तो जरूरत है जो लॉज बने हैं उनका प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन का, और एग्जीक्यूशन करने का। अगर आप मुझसे सवाल उठाते चले जाएंगे, जब से मैं जब से जो है इस लायक हुई कि मैं राजनीति को जानूं या वोट करूं, तब से भाजपा की सरकार। मैं भाजपा की सरकार से पहले 18 साल की नहीं थी। मैंने भाजपा की सरकार जब आई है तभी मेरा पहला वोट भी बना था। तो मैं देख रही हूँ कि लगातार एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है। हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी, सोनी जी आप भी अपनी जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ते होंगे, निकलते होंगे, खुद की सेफ्टी देखते होंगे, और मैं भी ऐसे ही देखती हूँ। सरकार की तरफ से अभी भी लाख कह लें कि खुले घूम सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। आपने देखा ही बरसात होती है, दिन दहाड़ी महिला के साथ में लखनऊ में जो अपने पति के साथ होती है उसके साथ बदतमीजी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का फर्ज क्या बनता था सोनी जी, कि वो जो है वहां पे जितने लोग भी थे उनको जो होता है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको कन्विक्शन किया जाएगा, उनके सारे नाम को लिस्ट पे पब्लिश किया जाएगा, ताकि उनके घर वाले भी जाने की या उनकी जनता लोग भी जाने की कौन व्यक्ति है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 2 नाम टिकअप कर लेते हैं, एक विशेष जाति का, एक विशेष समुदाय का, जिनको उनको टारगेट करना है। ये करना यही दर्शाता है कि आप किस लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की ही होगी। और ये भी एक बात साफ हो चुकी है कि जब इस तरीके के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं तो सरकार का नुमाइंदा हर जगह पहुंच के आपके अस्मत को नहीं बचा सकता। लेकिन जो कानून बना है, अगर लॉयल्टी से, जिम्मेदारी से उस कानून के तहत अगर कार्रवाई की जाए तो मुझे लगता है अपराध में कमी जरूर देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर ये कानून व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाती है। श्वेता दुबे जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता दुबे जी, बजाय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के बजाय आप इस बारे में सोचिए एक महिला होने के नाते कि महिला अपराध पर अंकुश कैसे लगना संभव है?
ये हम महिलाओं को ही इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, समाज में तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति हटा भी दिया जाए। और कानून तो ये प्राचीन काल से बने हुए हैं, तो क्या प्राचीन काल से आज तक अपराध बंद हो गए? नहीं, ये समाज है, यहाँ नहीं, कानून अपना प्राचीन काम काल करता से है और समाज के अपराध जो क्यों विरोधी लेकर तत्व कानून होते बने हैं हुए हैं, वो लेकिन अपना कानून कार्य सख्त करते कब हैं। हुआ? आज से 12 और साल पहले ये जब निर्भया राजनीतिक कांड विषय आया। नहीं है जी। आज से 12 साल पहले निर्भया कांड हुआ, उसके बाद और कानून सख्त हो गया, उसके बाद थोड़े से मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि प्राचीन जो रूसो जिनके किताब पर मतलब ये कानून और ये व्यवस्था चल रही है समाज की, पॉलिटिकल साइंस में, तब भी जब वो था तब भी अपराध होते थे और उसकी दंड का विधान था। लेकिन समाज जो है अपराध मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि ये एक समाज है, ये एक चलता फिरता समाज है। इसको इसे कहना चाहिए कि किताब पर क्या हम प्लस मतलब है कि माइनस कर दे। महिलाएं मैं बोल लूं फिर आप बोलिए। श्वेता दुबे जी, आपने मैं एग्जाम्पल सटीक नहीं दिया। ये एक सामाजिक अपराध है और ये कहिए कि सिर्फ कानून सख्त कर देने से ये अपराध कम हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ये जो अदर अपराधी देशों को हैं, जो ये देखिए ना लोग हैं, श्वेता ये जी, आते तो अपने समाज अदर से ही देशों हैं। को देखिए ना, वहां पर क्यों जो ये क्राइम रेट क्यों कम है, वहां पर रेप की घटनाएं क्यों कम होती हैं? क्योंकि अगले को ये पता होता है, अपराधी को, कि अगर हमने रेप की वारदात को अंजाम दिया तो इसका अंजाम क्या होगा, और शायद इसी अंजाम के डर से वो 10 बार 1000 बार सोचता है कि नहीं, ये अपराध हम नहीं करेंगे। यही वजह है कि वहां पर रेप की घटनाएं कम होती हैं। अगर अरबी देशों की बात करें तो कानून का रेप खौफ की क्यों दर नहीं हो कहाँ है सकता? कम? ऐसा नहीं है, कानून ही सख्त होता है और कानूनी कार्रवाई इसके लिए सर्वोपरि है। अगर जमीनी स्तर पर कानूनी कार्रवाई होती है जिम्मेदारी के साथ, जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी पार्टी की है देन, तो मुझे लगता है इसको फॉलो भी करना चाहिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे मसलों पर, जो रेप की वारदातें सामने आती हैं, ऐसे मसले पर जिम्मेदार लोग बजाय ये सोचने के कि कैसे अंकुश लगेगा, इस पर राजनीतिक सवाल और राजनीति करते हुए नजर आते हैं। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मामले थमने की बजाय बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।